हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम डॉक्टर राकेश चौरे और आज मैं अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जिसकी सहायता से विस्कोसिटी निकाली जा सकती है किसी भी लिक्विड की। तो आज के हमारे वीडियो में हम विस्कोसिटी ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से कैसे निकालना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, विस्कोसिटी की कैलकुलेशन कैसे करना है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के थ्रू प्रैक्टिकल कैसे करना है, आरडी बॉटल क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, स्टॉप वॉच पे कैसे वर्क करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको लैब में ले चलता हूँ, जहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म होते हुए देखिए, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी, इसकी प्रोसीजर और सब कुछ आपको डिस्क्राइब करूँगा। पर जब आप वीडियो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी लैब में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है आज का, उसमें हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के ऊपर। विस्कोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक एपरेटस होता है, ग्लासवेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है। तो आइए देखते हैं हम कि कैसे ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से विस्कोसिटी निकालेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एक ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर होना चाहिए, एक आरडी बॉटल होनी चाहिए। आरडी बॉटल का मतलब रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, जिससे आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल पाएंगे अननोन लिक्विड की और वाटर की। और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक वाटर है और दूसरा एक अननोन सॉल्यूशन है, जो कि मिथेनॉल से हमने बनाया हुआ है। कंसंट्रेशन पता नहीं है इसकी। और इस सॉल्यूशन की हमको विस्कोसिटी पता करना है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरडी बॉटल चाहिए पड़ेगी, साथ में एक पीपेट चाहिए पड़ेगा। और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाटर के साथ करते हैं। ये वाटर का सॉल्यूशन है। तो जब हम वाटर के साथ शुरू करते हैं तो हमको इस बी पार्ट से वाटर फिल करना होता है इस तरह से, और दूसरे पार्ट से हमको शक करना है, क्योंकि यहाँ बीच में कैपिलरी लगी हुई है। ये कैपिलरी के थ्रू वाटर यहाँ आएगा। यहाँ एक मार्क बना हुआ है, इस मार्क पे तक हमको वाटर का लेवल लेके आना है। इस तरह से हमने इसका लेवल लेके आए। इसको हमको ये अब लेवल पे आ चुका है। अब जैसे ही मैं अपनी फिंगर अलग करूंगा, मुझे स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। ये हमारी स्टॉप वॉच है। इसमें दो हैंड्स हैं। एक हैंड जो होता है ये जैसे हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, अब इसको स्टॉप करना है तो इसी हैंड को हम ऊपर की ओर क्लिक करेंगे, स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी। और वापस उसको जीरो लेना है तो दूसरा हैंड क्लिक कर देंगे, वापस जीरो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच। ये मैंने अपनी फिंगर हटाई और ये स्टॉप वॉच ऑन कर दी। तब तक ऑन रखेंगे जब तक कि ये जो वाटर लेवल है ये नीचे वाले निशान तक ना चला जाए। धीरे धीरे जा रहा है वो, ये चला गया और हमने यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टॉप कर दी। तो जो टाइम आया है उसको काउंट करना है। ये प्रोसेस हम 3 टाइम्स करेंगे वाटर के साथ। अब यही प्रोसेस हम जो अननोन सॉल्यूशन को दिया हुआ है उस अननोन सॉल्यूशन के साथ 3 टाइम्स करेंगे। रुको रुको। तो अब मैंने इसमें अननोन लिक्विड फिल कर दिया है और अब इसका हम टाइम काउंट करेंगे। तो जैसे ही मैं अपनी फिंगर अलग करूंगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा।
स्टॉप वॉच चालू हो गए हमारे, और धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो नीचे आ रहा है, और इस वाटर लेवल को हम इस निशान तक लेके आएंगे। जैसे ही इस निशान तक आ जाएगा, एक्चुअली में वाटर लेवल नहीं है, ये अननोन लिक्विड है। जैसे ही ये इस निशान तक आ जाएगा वैसे ही हम स्टॉप वॉच स्टॉप करके टाइम काउंट कर लेंगे। ये स्टॉप कर दिया। अब इस प्रैक्टिकल को करते समय ध्यान ये रखना है कि जब आप ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को फिल करेंगे, तो क्योंकि फिल तो हम बी साइड से करते हैं, बी बबल्स को फिल करते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो बबल है ये आधा फिल हो। अगर हम इस बबल को पूरा फिल कर देते हैं, तब जब हम इसको शक करके ऊपर लेते हैं और बबल ए में डालते हैं वाटर, तो वो नीचे आने में टाइम लेगा या नीचे नहीं आ पाएगा। तो प्रॉपरली वाटर नीचे फॉल डाउन हो या जो भी लिक्विड है वो नीचे फॉल डाउन हो, इसके लिए हमको इस बबल को, बबल बी को, या बल्ब भी इसको कहा जाता है, बल्ब बी को हाफली फिल्ड करना है। मैंने थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, इतना ले सकते हैं। तो अब हम टाइम देख लेते हैं कि टाइम कैसे कितना आया है। उसके लिए आपको स्टॉप वॉच में ये देखना है कि, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि कितने राउंड स्टॉप वॉच चल दी। अब ये जो स्टॉप वॉच का पहला जो बड़ा जो कांटा है, बड़ी पहली जो सुई है, ये सेकंड्स को बताती है कि एक जो राउंड होता है 60 सेकंड्स यानी 1 मिनट का होता है, और नीचे जो छोटी सुई है ये मिनट्स को बताती है। तो आप अगर देख रहे हैं ध्यान से, तो जो छोटी सुई है 2 मिनट्स पर जाके अटक गई है। इसका मतलब हमारा जो टाइम आया था वो 2 मिनट का आया था। 60 सेकंड पे ये रुका हुआ है, हमने इसको रोक लिया था, यानी पूरा जो टाइम इसको दूसरे निशान तक आने में लगा वो 2 मिनट। वाटर के साथ हमने 3 टाइम्स और फिर अननोन सॉल्यूशन के साथ 3 टाइम्स हमने इस प्रोसेस को कर लिया है। अब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए फिर आरडी बॉटल का यूज़ करेंगे। आरडी बॉटल को फिल करते हैं इस तरह से, और अब इस आरडी बॉटल का हमको वेट करना है। तो ये है हमारा फिजिकल बैलेंस, डिजिटल फिजिकल बैलेंस है ये। और इस फिजिकल बैलेंस की सहायता से हम सबसे पहले एम्प्टी आरडी बॉटल का वेट करेंगे, और उसके बाद फिर वाटर के साथ लेके और आरडी बॉटल का वेट करेंगे। वाटर के साथ कैसे लेना है मैंने आपको बताया, पीपेट की सहायता से लेना है, और उसके बाद फिर अननोन लिक्विड को लेके हम उसका वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्टी आरडी बॉटल का वेट ले लेते हैं। और एम्प्टी आरडी बॉटल का वेट है 6.9296 ग्राम। तो अभी वैल्यू 0 है। जैसे ही मैं ये आरडी बॉटल रखता हूँ, आप देखें वेट आ गया है इसका। उसका वेट आया है 31.2285 ग्राम। ये वाटर के साथ वेट है। जब भी आरडी बॉटल आप फिल करें, उसको पूरी फिल करें, और उसके बाद कैप लगाना ना भूलें। कैप जरूर लगाना है। कैप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आरडी बॉटल में अननोन लिक्विड फिल किया हुआ है। अब इसका वेट कर लेते हैं। तो इस अननोन लिक्विड का वेट है 30.5150 ग्राम। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने लेबोरेटरी में ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से विस्कोसिटी निकालने का एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें तो पता चल गई होंगी कि हमको इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको इसके लिए ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा स्टॉप वॉच चाहिए। इसके अलावा एक आरडी बॉटल चाहिए रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। हमने कैसे रिलेटिव डेंसिटी निकाली आपको इस वीडियो में दिखाया। अब हम आगे के वीडियो में आपको इसकी कैलकुलेशन बताएंगे। उसके पहले हम थ्योरी की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी को एक सिंपली एक सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। यानी
लिक्विड के बहने को रोकने की टेंडेंसी है वो कहलाती है विस्कोसिटी। जैसे हनी को देख लीजिए, हनी को आपने सरफेस पे डाला तो उसकी जो आखिरी लेयर है वो तो वहीं रहेगी, लेकिन जो उसकी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर है वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, यानी वो इस तरह का हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह का हो जाएगा, हनी की नीचे वाली लेयर वहीं रहेगी और ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो ये होता है विस्कोसिटी की वजह से। होता क्या है इसमें, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से जो नीचे वाली लेयर है वो अटैच्ड होती है और वो अपना जो फोर्स है वो ऊपर की लेयर्स को ट्रांसफ़र करती है। तो ये जो फोर्स है सबसे कम फील करती है ऊपर वाली लेयर, जिस वजह से ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यही विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। सारे लिक्विड जो होते हैं वे सभी विस्कस होते हैं। वाटर में भी थोड़ी विस्कोसिटी होती है, सबसे कम विस्कोसिटी वाटर की ही होती है। तो सारे जो लिक्विड होते हैं वो विस्कोसिटी शो करते हैं। और टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी कम हो, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने स्पेसिफिकली ये लिखा है, ये बताया है कि रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है। यानी रूम टेम्परेचर पे जनरली जो लिक्विड होते हैं वो अपने नेचर के जैसा बिहेव करते हैं। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो हनी है वो भी वाटर जैसा फ्लोएबल हो जाएगा, यानी उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पर इसको काम करना पड़ता है, यानी विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर लिया हुआ है, जो कि विस्कोसिटी मेज़र करने का बहुत अच्छा एपरेटस है। विस्कोसिटी को की एक इक्वेशन है जिसको कि पॉइसली ने बताया था, और ये जो इक्वेशन होती है ये होती है ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DTH। ईटा DTH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं यानी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ईटा इज इक्वल्स टू GDTH हो जाता है, जहाँ पे G ग्रेविटी है, H हाइट है कैपिलरी की, T टाइम है, फ्लो टाइम है, और ईटा ऑब्वियस सी बात है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, और D डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है और इस इक्वेशन के आधार पर ही विस्कोसिटी को मेज़र किया जाता है। इस इक्वेशन को जब हम आगे ले जाते हैं, यदि हमने H हाइट मान ली किसी कैपिलर की, तब उस सिचुएशन में ईटा 1 और ईटा 2 दो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो जाएंगे। एक ईटा 1 जो होगा वाटर के लिए हो जाएगा और ईटा 2 हो जाएगा जो लिक्विड के लिए हो जाएगा, जो अननोन लिक्विड दिया हुआ लिक्विड है उसके लिए ईटा 2 हो जाएगा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो इसके लिए ये जो फार्मूला है दिया हुआ है, ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा कि ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 इज इक्वल्स टू D1 T1 H डिवाइडेड बाई D2 T2 H, जहाँ पे H क्या है, हाइट है, और ये दोनों H से H कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 इज इक्वल्स टू D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2। तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर तो आपने वीडियो में देखी है कि किस तरह से हमको करना है, हमने आपको बताया भी है, करके भी दिखाया है। तो प्रोसीजर तो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में, और राइट डाउन करने के लिए इस स्लाइड में सारा कुछ लिख दिया गया है, तो आप उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल पे। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे फ्लो टाइम, पहले वाटर के साथ 3 टाइम्स करना है, फिर लिक्विड के साथ 3 टाइम्स करना है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हम 3 टाइम क्यों कर रहे हैं या 4 टाइम भी कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्यूरेसी के लिए। क्योंकि जब आप पहली बार करते हैं तो आपके हो सकता है रिजल्ट गलत आए, गड़बड़ आए, हो सकता है ज़्यादा आए, हो सकता है कम आए, क्योंकि हमको आइडिया नहीं होता कि हमारी रीडिंग कितने पे आएगी। तो जब हम पहली बार करते हैं तो एक ट्रायल एंड एरर वाला काम होता है, इसलिए हम उसको सेकंड टाइम फिर करते हैं। जब सेकंड टाइम हम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी, तो हम बहुत ही प्रिकॉशसली, बहुत ही सावधानी से करते हैं उसको, और सावधानी से करने के कारण हमारा जो सेकंड वाला जो वैल्यू होती है, सेकंड वाला जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, और इसी हिसाब से थर्ड वाला और बेटर होता है। तो हम देखते हैं जनरली जो सेकंड और थर्ड रीडिंग होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि रिजल्ट वहाँ पे हमको सही मिल जाता है।
तो इसलिए हम इसको 3 से 4 बार करते हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने 3 बार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाटर का जो टाइम है वो 82, 80 और 80 सेकेंड मिला है। यानी यहाँ पे मुझे मीन निकालने के लिए अगर मीन निकालना हो तो T1 की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ पे, वो 80 सेकेंड्स मिल जाती है। वो क्यों मिल जाती है, क्यों नहीं मैंने एवरेज निकाला इसका, क्योंकि यहाँ पे कंकरेंट रीडिंग मिलेगी है, 2 रीडिंग जो है एक जैसी है, इसलिए मैं यहाँ पे उस वैल्यू को ले सकता हूँ। ऐसे ही लिक्विड के लिए T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए 76 पहले आया था, पहली वैल्यू आई थी, फिर पहला जो टाइम आया था वो 76 सेकेंड आया था, उसके बाद फिर 72 सेकेंड, फिर 72 सेकेंड। तो इस तरह से कंकरेंट रीडिंग मिल गई जो कि T2 की वैल्यू बताती है। अब आते हैं हम इसकी कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन के लिए T1 और T2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमको निकालना है इसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए आरडी बॉटल का यूज़ किया हुआ था हमने। तो आप फ्लैशबैक पे जाइए, फिर से वापस वीडियो में जाइए, देखिए कि कैसे आरडी बॉटल से वेट डिटरमाइन किया गया है। तो आइए बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के लिए T1 और T2 की वैल्यू हमारे पास है। अब हमको डिटरमाइन करना है इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए वापस वीडियो में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसे हमने आरडी बॉटल का वेट किया था, खाली आरडी बॉटल का वेट किया था, फिर उसमें वाटर लेके वेट किया था, फिर उसमें लिक्विड लेके वेट किया था। तो इन तीनों की वैल्यूज़ जो आई थी, यहाँ पे मैंने वैल्यू से लिख रखी है, आप देख सकते हैं। खाली आरडी बॉटल की वैल्यू थी 6.9296 ग्राम। आरडी बॉटल और वाटर की जो वैल्यू थी वो 31.2285 ग्राम, और लिक्विड के साथ जो वैल्यू थी वो 30.5150 ग्राम। तो ये सारी वैल्यूज़ आई थी। इनसे हम D1 और D2 निकाल सकते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करना है आपको, D1 निकालने के लिए जो आरडी बॉटल और वाटर का वेट आया था 31.2285 ग्राम, उसको माइनस करना पड़ेगा खाली आरडी बॉटल के वेट से, जो कि 6.9296 ग्राम है। इससे जब आप माइनस करते हो तो आपको D1 मिल जाता है, जो होता है 24.2989 ग्राम। ऐसे ही आरडी बॉटल और लिक्विड का जो वेट आया था 30.5150 ग्राम, इसको माइनस करेंगे खाली आरडी बॉटल से, जो कि 6.9296 ग्राम है। तो D1 और D2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर ली इस तरह से कि वाटर का और आरडी बॉटल का जो वेट था वो एम्प्टी आरडी बॉटल के वेट से माइनस कर दिया तो D1 निकल गया, और लिक्विड और आरडी बॉटल का जो वेट था उसको एम्प्टी आरडी बॉटल के वेट से माइनस कर दिया तो D2 निकल आया। अब हम फार्मूला पुट कर देते हैं, eta1 डिवाइड बाई eta2 इक्वल्स टू D1 D2 D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2। इसको आप आगे, और क्योंकि हमको eta2 निकालना है तो उसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिया है eta2 इज इक्वल्स टू eta1 इंटू D2 T2 डिवाइड बाई D1 T1। सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर होगा, यहाँ हमने आंसर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आंसर मिलेगा ये आंसर पॉइज में होगा, इसकी यूनिट पॉइज होगी। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। आपने इतने पेशेंसफुली मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।